वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप मेरे सामने ये बुक देख रहे हैं, ये है 9th क्लास मैथमेटिक्स। ये अपडेटेड एडिशन है। याद रखिएगा कि इस दफ़ा जो मैथ की जो बुक है, जो फिज़िक्स है और जो केमिस्ट्री है, वो 9th क्लास की और फर्स्ट ईयर की वो चेंज हुई है। तो ये मेरे सामने जो बुक है, ये अपडेटेड एडिशन 2025, और इस दफ़ा जो पेपर बनना है वो इस बुक से बनना है। तो आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 1, उसकी एक्सरसाइज 1.1। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। स्टूडेंट, इसका फर्स्ट चैप्टर है, इसका नेम है रियल नंबर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा आपको रियल नंबर के बारे में, ताकि हमें नाम का तो पता है लेकिन उसके बारे में कॉन्सेप्ट तो हमारे पास हो ना। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? याद रखिएगा कि जब हम रैशनल को क्यू से शो करते हैं और इरेशनल को क्यू प्राइम से, जब आप इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो स्टूडेंट्स वो बन जाता है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं कि रैशनल और इरेशनल का यूनियन लेंगे तो वो बन जाएगा रियल नंबर। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, इसका पेज नंबर है हमारे पास 10। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये आप स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने बताना है कि इसमें रैशनल और इरेशनल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 तो बुक पे ही होने वाला है। तो इसका पार्ट फर्स्ट है 2.3535। ये बच्चों एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये रेकरिंग भी है, टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है, तो इस वजह से ये रैशनल है। सेकंड, ये भी रैशनल है क्योंकि इसके ऊपर ये ना ऊपर बार डाली हुई है। बार का मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, 0.666 अप टू सो ऑन। तो ये रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग जो रेकरिंग होगा वो रैशनल ज़रूर होगा, तो इस वजह से ये रैशनल है। ये नेक्स्ट है, ये हमारे पास इररेशनल है। बच्चों, इररेशनल क्यों है? क्योंकि ये नॉन रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, क्योंकि ये डॉट डॉट का मतलब है नॉन टर्म। अगर ये रेकरिंग होता तो रैशनल होता, क्योंकि रेकरिंग नहीं है इस वजह से ये इरेशनल है। और याद रखिएगा इसका जो 4 पार्ट है ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, तो स्क्वायर रूट में भी हमारे पास जो है वो इरेशनल होता है, तो ये एक इरेशनल है। ये भी इरेशनल, ई का मतलब इरेशनल, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई भी इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल। नेक्स्ट पार्ट, ये 8 पार्ट भी इसका इरेशनल होगा। ये जो है 9 पार्ट ये रैशनल है, क्योंकि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये जो इसका लास्ट पार्ट है 10, ये भी रैशनल है, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये रैशनल होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। बच्चों, यहाँ पे कहता है कि आप रिप्रेजेंट करें द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि आप, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 9th क्लास अपडेटेड एडिशन। इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट कहता है कि आप इसको अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 को आप नंबर लाइन के ऊपर शो करें। हमने इसको शो करना है बच्चों स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर। बच्चों, इसको करने का एक और मेथड भी होता है, पाइथागोरस थ्योरम। वो मैं कभी आपको एक्सप्लेन करके एक और वीडियो बना के दे दूंगा। फिलहाल हम इसको सिंपल मेथड से करेंगे। स्टूडेंट्स, जब आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 2 निकालेंगे ना, तो इसका पॉइंट में आंसर आ जाएगा। इसका आ जाएगा 1.41 अप टू सो ऑन, कुछ भी। आपने पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर लिखना है। तो पहले आपने इसको कैलकुलेटर से ये वैल्यू निकाल लेनी है। अब आपने एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है खुद से, स्केल से बना लें तो परफेक्ट है। इसके मिडल में ये ज़ीरो होगा। याद रखिएगा कि ज़ीरो की राइट साइड के ऊपर होते हैं हमारे पास पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3, और इसकी लेफ़्ट साइड पे होते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स। तो ये -1 -2 -3, ये होगा 1 2 3, ये -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर आया है वो है 1.4। याद रखिएगा कि स्केल के ऊपर भी ये डॉट बने होते हैं। दो नंबर्स के दरमियान जो डॉट होते हैं वो 9 होते हैं। तो हमने 1 से आगे जाना है 0.4। तो आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। मैं अंदाजे से ये 1 2 3 और ये 4, तो
तो यहाँ पे 1.4, यहाँ पे हमारा ये नंबर इस तरह से आपने शो कर देना है 1.4। इसको हमने शो करना था, इसको हमने शो कर दिया। इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2, ये है √3। अब हमने √3 स्टूडेंट्स, पहले आप कैलकुलेटर से √3 जब निकालेंगे तो इसका पॉइंट में आंसर आ जाएगा 1.7। कितना आ जाएगा? 1.7 अप टू सो ऑन। तो अगेन उसी तरह से आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। नंबर लाइन ड्रा की, इसके मिडल में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर 1 2 और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर -1 -2। अगर हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव की फॉर्म में होगा तो आप इस तरफ शो करेंगे और नेगेटिव में होगा तो आपने इस तरह शो करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2। हमारा आंसर आया था 1.7। तो इसके मिडल में ये 0.5 और स्केल से आप देखेंगे तो 6 और ये 7। तो यहाँ पे कहीं पे जाके ये हमारा नंबर आपने इसको शो कर देना है कि नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे ये हमारा नंबर शो हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, उसको हम देखते हैं। वो है हमारे पास 4 1/3। पहले हम इसका होल ख़त्म करेंगे। वो कैसे? ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको होल से मल्टीप्लाई 3 4 12 और 1 प्लस किया तो ये बन जाएगा 13/3। 13 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, 13/3, इसका पॉइंट में आप आंसर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4.33 अप टू सो ऑन। तो इसी तरह से नंबर लाइन आप ड्रा कर लें। यहाँ पे ये इसके मिडल में बच्चों 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। इसी तरह से ये -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 और ये 5। बच्चों हमारा जो आंसर आया पॉइंट में उसको देखें, वो है 0.3। तो आपने 4 से 0.3 आगे चले जाना है। ये 1 2 3 यहाँ पे जाके कहीं पे ये हमारा नंबर शो होगा। जब आप इसको स्केल से बनाएंगे तो यहाँ पे फिर आपने वही क्वेश्चन शो करा देना है। इसी तरह से आपने इसके बाकी पार्ट्स कर लेने। मैं एक आपको नेगेटिव वाला करके दिखाता हूँ। जैसे इसका 4 पार्ट है, वो हमारे पास -2 1/7। अब इसका ये होल ख़त्म करेंगे तो 7 2 14 और ये कैरी वाला ये ऊपर नोमिनेटर 15/7, साथ में नेगेटिव। जब आप 15 को बच्चों 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -2.1 अप टू सो ऑन। तो उसी तरह से आपने एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मिडल में 0। अब चूँकि हमने नेगेटिव वाली साइड पे जाना है क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 और -3। -1 -2 स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं अंदाजे से ही बना रहा हूँ। तो हमारा आंसर जो आया था वो था -2.1। तो 2 से 0.1 आ गए यहाँ पे आपने इसको ड्रा कर लेना है -2 1/7। तो ये नंबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाकी 2 पार्ट्स हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा, ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है बच्चों, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 0.4 ऊपर ये बार का साइन है। कहता है कि आप इसको p/q की शक्ल में लिख के दिखाएं। इंतहाई आसान है। आपने जो भी क्वेश्चन होगा ना उसको आपने लेट कर लेना है कि वो x के इक्वल है। अब ये क्वेश्चन है, मैं इसको लेट कर रहा हूँ कि ये किसके इक्वल है? x के। 0.4 ऊपर ये बार। अब इस बार का क्या मतलब है? बार का मतलब है कि ये ना बार बार रिपीट हो रहा है, 4 4 4 4 अप टू सो ऑन। बच्चों इसको आपने कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना। ठीक है, अब देखें, गौर करें कि पॉइंट के बाद एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपने ऐसा करना है कि पूरे क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप लिख लें मल्टीप्लाई बाय 10। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बन जाएगा 10x। और जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक नंबर आगे चला जाएगा, ये आ जाएगा 4.444 अप टू सो ऑन। इसको स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देना है। अब आपके पास 2 इक्वेशंस है, आपने ऐसा करना है कि 1 को 2 में से माइनस कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, या आप यहाँ पे लिख लें। 2 है हमारे पास 10x, इसमें से आप माइनस कर देंगे x, यहाँ पे आ जाएगा 4.444 अप टू सो ऑन माइनस 0.444 अप टू सो ऑन। तो बच्चों 10 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 9x, और जब आप इसमें से इसको सब कंप्लीट को माइनस करेंगे तो यहाँ से सिर्फ 4 बच जाएगा। तो हमने x फाइंड करना है।
तो 4 यहाँ पे 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर फाइनली आ जाएगा हमारे पास 4/9। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होना है। इसको रिपीट कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन है उसको आपने लेट कर लेना है, ये कि एक्स के इक्वल है, ये ऊपर से बार ख़त्म करेंगे तो ये रिपीट हो रहा होगा, बार का मतलब ही यही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा होगा तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 10x, और इधर से पॉइंट एक आगे चला गया, ये बन जाएगा। फिर आपने ऐसा करना है कि 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से। यहाँ से 9x आ जाएगा, यहाँ से 4, फिर 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा लास्ट पे 4/9। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों हमें दिया हुआ है 0.37 बार। इसको भी आपने लेट करना है कि ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है 0.37, और ऊपर बार का मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, 37 37 37 अप टू सो ऑन। इसको स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन 1 का नाम देना है, जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया सेम वैसे। अब फ़र्क ये है कि इसमें 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर एक नंबर रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर 2 रिपीट हो रहे होंगे तो आपने अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो यहाँ पे आप लिख लें मल्टीप्लाई बाय 100, ये बन जाएगा हमारे पास 100x, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 37.2 डेसिमल आगे चला जाएगा, 2 नंबर आगे चला जाएगा, 37 37 37 अप टू सो ऑन। इसको स्टूडेंट आपने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देना है। अब वही काम कि आपने 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से बन जाएगा 100x माइनस x विच इज़ इक्वल टू 37.37 37 अप टू सो ऑन माइनस 0.37 37 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब जब आप 100 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 99x, और इधर से जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 37, तो यहाँ से 99 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो फाइनली इसको हमने p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से आपने इसका थर्ड पार्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आपने इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के बारे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।